हेलो दोस्तों, जीडी एजुकेशन टीच में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वैदिक संस्कृति, जिसका कार्यकाल है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है ऋग्वैदिक संस्कृति का काल। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को माना जाता है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल। तीसरा क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। और चौथा क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गाइस, इसका आंसर होगा वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये सही नहीं है। बाकी वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में रहते थे, ये सब सही है। पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो ये जो फसल है उसका ज्ञान नहीं था, तो ये तंबाकू का ज्ञान नहीं था। बाकी जौ का, गेहूं का, चावल का, इन सभी का ज्ञान था। दोस्तों, छठवां क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा श्रमण। श्रमणों के नाम से जाना जाता था उन्हें। सातवां क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुलभ सूत्र इसका महत्वपूर्ण अंग है। आठवां क्वेश्चन है हमारा गाइस, आठवां क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा वेद, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद। ये क्रमानुसार है। 10वां क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 11वां क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। 12वां क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इसका आंसर होगा मुंडक उपनिषद। 13वां क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका आंसर होगा ये पशुपालन करते थे। 14वां क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सामवेद को। 15वां क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो इसका आंसर है मनु। मनु को प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है। 17वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा गोधन। गोधन को संपत्ति का प्रमुख रूप कहा जाता है। 18वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो इसका आंसर होगा 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख प्रथम बार मिलता है। 19वां क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 18 पुराण है। 20वां क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करता है? तो ये प्रकृति की उपासना करते हैं। 21वां क्वेश्चन है, देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है।
तो यह इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। बाईसवां क्वेश्चन है, शूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो इसका आंसर होगा ज्यामिति। 23वां क्वेश्चन है, अस्तोमा सद्गम्य तमसोमा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतम गम्य कहाँ से लिया गया है? तो यह उपनिषद से लिया गया है। 24वां क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? वे पंजाब में बसे थे। 25वां क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है, मतलब सही जोड़ी मिलाना है। तो इसका हम सही जोड़ी देख लेते हैं। ऋग्वेद का होगा होता या होत्र, यजुर्वेद का होगा अधर्वयु और सामवेद का होगा उद्गाता या उद्गात, अथर्ववेद का होगा ब्राह्मा। 26वां क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो गाइस इसका आंसर होगा क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। 27वां क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर होगा उलूक कणद। 28वां क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो इसका आंसर होगा जैमिनी। 29वां क्वेश्चन है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर होगा बद्रायण। ये वेदांत व उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। 30वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका आंसर होगा 9वां मंडल। 31वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा पुरुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था। 32वां क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो यह है 1/6। 33वां क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो यह ब्राह्मण युग से जुड़ा है। 34वां क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो यह धर्मशास्त्र के काल में हुई है। 35वां क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगाचकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। यह आंसर है। 36वां क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र जो कि देवी सवित्र को संबोधित है किस पुस्तक में मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। 37वां क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने किया था? ये गौतम ने किया था। 38वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो यह स्वर्ण आभूषण को निष्क से जाने जाते थे। 39वां क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर है पतंजलि। 40वां क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो यह दर्शन पर है। 41वां क्वेश्चन है, सही जोड़ी बताना है इस पे। तो इसका आंसर होगा, देख लेते हैं, ऋग्वेद का हो जाएगा स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद का होगा स्तोत्र एवं कर्मकांड, सामवेद का होगा संगीतमय स्तोत्र, अथर्ववेद का होगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। क्वेश्चन 42 है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो यह सिंधु नदी है। 43वां क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अशोपति शासक कहाँ के थे? तो वे कैकेय के शासक थे। 44वां क्वेश्चन है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी,
कंठोपनिषद में। 45वां क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुबा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान में। 46वां क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो यह सांख्य दर्शन है। 47वां क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो यह अतरंगी खेड़ा में। 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो यह सामवेद पर। निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो यह भगवत है। 50वां है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? तो यह मीमांसा से संबंधित है। 51वां क्वेश्चन है, इसमें सही जोड़ी मिलाना है हमें। तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद का हो जाएगा औषधियों से संबंधित, ऋग्वेद का हो जाएगा ईश्वर महिमा, यजुर्वेद का हो जाएगा बलिदान विधि, सामवेद का हो जाएगा संगीत। 52वां क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो यह चिकित्सा से संबंधित है। 53वां क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है? तो यह यजुर्वेद में पता चलता है। 54वां क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा? तो यह मंत्रिपरिषद थी। 55वां क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो यह गणतंत्र थी। 56वां क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यह ऋग्वेद है। 57वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो इसका आंसर होगा सांख्य। 58वां क्वेश्चन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है? तो यह वैदिक युग में हुई है। 59वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? उत्तर है लुहार या लुहारगिरी। गाइस 60वां क्वेश्चन है, इसमें हमें सही जोड़ी मिलाना है। तो इसका आंसर होगा, तो आयुर्वेद का होगा ऋग्वेद, धनुर्वेद का होगा यजुर्वेद, गंधर्ववेद का होगा सामवेद, शिल्पवेद या अर्थशास्त्र का होगा अथर्ववेद। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का क्वेश्चन बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो पर लाऊंगी। तो गाइस वीडियो कैसा लगा ये कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।